राजधानी भोपाल की, जहां पर बंसल न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव धीरेन्द्र शास्त्री, जी हाँ, बंसल न्यूज पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बयानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार ओरछा तक यात्रा निकाली जाएगी, जहां धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जगाओ यात्रा, और साथ ही आपको ये बता दें कि 21 से 29 नवंबर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। बंसल न्यूज पर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जातिगत जनगणना पर जात पात खत्म करना यात्रा का उद्देश्य है। देश में दो जाति होना चाहिए, अमीर और गरीब। पहले हिंदुस्तानी बनने की जरूरत है, बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, 21 से 29 नवंबर तक हिंदू जगाओ यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजधानी भोपाल में मौजूद है और उन्होंने सुपर एक्सक्लूसिव तरीके से बंसल न्यूज पर बातचीत की है और अलग अलग बयानों को लेकर, चाहे हम जातिगत जनगणना की बात करें या बटोगे तो कटोगे नारे की बात करें, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस समय मेरे साथ भारत भूमि के, बल्कि मैं वैश्विक आध्यात्मिक भूमि के एक ऐसे युवा संत की बात करूंगा जो औघड़ हैं, जो स्वयं को मूर्ख बताते हैं, जो ऐसे हंसते हैं जैसे कोई निर्दोष निष्पाप शिशु हंसता है। वो अपनी विद्वता की गठरी अपनी पीठ पे नहीं ढोते हैं, बहुत व्यवहारिक बातें करते हैं। लेकिन भारत भूमि के जो संत हैं, रामभद्राचार्य जी की मैं बात करूं, वो सब कहते हैं कि हनुमंत की विशेष कृपा उन पर है। और वो एक ऐसे संत हैं, जैसा भारत भूमि के लिए कहा जाता है कि धर्म सत्ता हमेशा राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शन करती है। उस समय जब भारत जातिगत राजनीति या धर्मगत या सांप्रदायिक राजनीति के कुचक्र की तरफ धकेला जा रहा है, तब ये युवा संत निकल रहे हैं जाति के विरुद्ध एक अलख जगाने के लिए, पद यात्रा करने के लिए। बागेश्वर धाम जी, क्या स्वरूप है इस यात्रा का और क्यों मन में भाव आया, जो आपने राजनीतिक परिस्थितियां देखी कि कहीं धर्म के नाम पर विभाजन है, कहीं जाति के नाम पर जातिगत जनगणना की बात है? देश अगर इन परिस्थितियों से चलेगा तो आगे चल के गृह युद्ध होगा। सड़कों पर बोला जाएगा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। हम देश में दो जातियां चाहते, एक अमीर की, एक गरीब की। देश को बड़ा बनाना है, देश को विश्व गुरु का सपना देखना है, तो पहले आप देसी आदमी तो बनो, हिंदुस्तानी तो बनो, तब आप हिंदुस्तान को आप विश्व गुरु देख पाओगे। इस देश की सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी लग गई है, इस देश को बड़ी घुन की बीमारी लग गई। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शुद्ध हैं, हिंदुस्तानी कोई नहीं। हमारे मन में आया कि गांव-गांव में जहां हम रहते वो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां रूढ़िवादी बहुत है, पुरानी विचारधारा के लोग हैं, जात पात बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, भेदभाव बहुत है। फिर ऐसी परिस्थिति में कन्वर्जन बहुत जल्दी होता है। हिंदुओं को, जो कुछ लोग हैं उनको लगता है कि हिंदू हमें स्वीकार ही नहीं कर रहे, हमको तो नीचा मानते हैं, ये बड़े लोग हमें देखते ही नहीं, इससे अच्छा कि हम बौद्ध बन जाएं, इससे अच्छा हम ईसाई बन जाएं। तो उसकी रोकथाम के लिए बालों का एक विज्ञान है कि बाल अगर झड़ रहे हों तो बालों को, गंजापन को मिटाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले झड़ने की रुकावट पे काम करते हैं, फिर जड़ों को मजबूत करते हैं, फिर डबल जड़ें कैसे आवे उस पर काम करते हैं। तो हमें अगर देश में हिंदुस्तान की कन्वर्जन को रोकना है तो पहले ऊंच नीच को मिटाना हो। इसलिए हमने 160 किलोमीटर की पहली पदयात्रा, हम रुकेंगे नहीं, ये भिक्षा पूरे भारत से मांगेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा कि देश को अगर बचाना है, हिंदुओं को अगर जगाना है, तो हमें जात पात ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर आना है। बहुत सुंदर बात है। ये बताइए कि अभी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि भगवाधारी को ही राजनीति में आना चाहिए, कहीं आपको कभी प्रस्ताव मिला इस तरह का? नहीं, हमारा ऐसा कोई सपना नहीं, और ये भी सपना नहीं है कि हम राजनीतिक सलाहकार बने या गुरु बने या हम किंग मेकर बने या हम राजनेता बने। हमारा सपना सनातन का सिपाही बनने का था, जो ऑलरेडी हम कार्य कर रहे हैं। भगवान सबको एक गॉड गिफ्टेड चीजें देता है और सबकी एक दायरा निश्चित है। हम अभिनय नहीं कर सकते हैं, और हम बहुत मुंह फट आदमी हैं, और मुंह फट आदमी बहुत खतरनाक होता है, वो राजनेता नहीं हो सकता है। तो हमसे राजनीति नहीं चल सकती है। हाँ, धर्म से राजनीति चलती है, ये तय है। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें ना एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना सीएम बनना है, ना पीएम बनना है। हमको सनातन का सिपाही बनना है, और वो हमारा क्लियर विजन है। अब जब ये पदयात्रा, ये सारी चीजें करते हैं तो लोगों को लगता है कि बाबा फड़फड़ा रहा है, लोगों को लगता है कि ये राजनीति की कोई नई चाल है, क्योंकि प्रायः बहुत से बाबा इसी तरीके से राजनीति में आए, तो वो हमको भी इसी दृष्टि से देखते हैं। अब उनकी कोई बुराई भी नहीं है, जो कि कोई आदमी दूध का जल जाए तो मठा फूंक फूंक के पीता है, तो पीना चाहिए और देखो और नजर गड़ाओ, तो तुम्हें मुबारक, पर हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे।
आध्यात्मिक जो चाणक्य हैं धर्म में, वो राजनीति में जाएं, भगवाधारी हों, कोई समस्या नहीं। बलात्कारी हो सकते जी। हैं, दुराचारी राजनेता हो सकते हैं, जी। तो भगवाधारी क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकते? वो भी तो हो सकते हैं। मठ और मंदिरों के महंत जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिकता के साथ साथ जिनका मनोविज्ञान इतना तेज है कि जो देश की सत्ता की मैनेजमेंट को संभाल सकते हैं, उनको बेझिझक आना चाहिए। हम तो कहेंगे मठों और मंदिरों से संतों को बाहर हम निकलना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, राजनीति की कुर्सियों को संभालना चाहिए। उससे क्या होगा कि धर्म से राजनीति चलेगी, राजनीति से धर्म नहीं चलेगा। एक चीज़ हमको बहुत खलती, जी। धर्म के लिए, राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग किया जाता है वोट बैंक के लिए, ये हमको बहुत बुरा लगता है। इसके लिए उन संतों को आना चाहिए। आप उन संतों की श्रेणी में हैं जैसे विवेकानंद थे, जो विदेशों में गए, अवेकनिंग की, उन्होंने एक जागृति फैलाई। आज मैं देखता हूं कि आप फिजी में हैं, आप यूके में हैं, अमेरिका में हैं, और लोग आपको सुनने आते हैं। इसका आप किस तरह से, ये एक उपकरण है भारत की सनातन की शक्ति को पूरे विश्व में पहुंचाने। देखिए, ये विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, देवराहा बाबा, नीम करोली वाले बाबा, ये सब संतों के बोए हुए बीज हैं। हम तो सिर्फ उनकी वो जो खुशबू है, उस खुशबू को हमने थोड़ा हाथ में मल लिया, उस चक्कर में ये लोग आ जाते हैं। हमारे पास अपनी खुद की कोई खुशबू नहीं है, इन महापुरुषों की आशीर्वाद की खुशबू है। उस सुगंधी को लेके जब हम निकलते हैं, इत्र कोई एक लगाता है पर सुगंध सबको मिलती है। तो इन महापुरुषों ने इत्र के पेड़ लगाए और इत्र को निकाला पिरो करके, उस इत्र को थोड़ा सा हमने मस लिया, इसके कारण ये खुशबू को लेने आ जाते हैं। पर इनकी बहुत भूमिका थी, ये हमारे आदर्श हैं। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सब हमारे आदर्श हैं। तो हम जब विदेश जाते हैं और सनातन संस्कृति के बारे में बातें रखते हैं, क्योंकि अभी हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है, इन्हें तर्कवादी नहीं है, इनके पास फैक्ट नहीं है, और हम हिंदुओं को तर्कवादी बनाना चाहते हैं। बहुत सुंदर। हम चाहते हैं कि आपके अंदर तर्क जगे। हम चाहते हैं कि आपके अंदर, हम कहते हैं क्वेश्चन भी हो, नास्तिक भी हो, पर तर्कवादी होगा तो हम उसको आस्तिक बना सकते हैं। बहुत सुंदर। बस एक दो प्रश्नों से समाप्त करूंगा। आपकी अंग्रेजी एक तो बहुत बेहतर होती जा रही है। आप खेल करते हैं नाना प्रकार के, वो तो मैं जानता हूँ जी, है ना। कभी आप औघड़ दिखते हैं, कभी आप बालक दिखते हैं, कभी आप चोट करने वाले एक प्रखर प्रवर्तक दिखते हैं। ये तमाम चीजें तो हैं। विवाह को लेकर आपने कई बार बात की है जी। ये तो बड़ा देशव्यापी मुद्दा बनता जा रहा है। आप सबसे ऐसे युवा सन्यासी हैं, द मोस्ट एलिजिबल युवा सन्यासी ऑफ द कंट्री। अब शादी तो करनी है जी। ये सपने हैं, सोने नहीं देते। कितनी सुंदर बात। सपने हैं, सोने नहीं देते। जी जी। हिंदू जग नहीं रहे, हिंदू जग नहीं रहे। ये सोने नहीं दे रहे, वो जग नहीं रहे। अब घर बसा के हम करेंगे क्या? प्रणाम प्रणाम। तो बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये रहे हैं बागेश्वर धाम जी, जिनका साफ तौर पर बहुत सारे मुद्दों पर कहना है। पीछे भारी भीड़ है, इसलिए कंक्लूजन यहीं तक समझें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ शरद द्विवेदी, बागेश्वर धाम जी के भोपाल के ठिकाने से। नमस्कार।